दोस्तों, आज के डेट में सोशल मीडिया को ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग जैसे एडिक्शन से कंपेयर किया जा सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, ड्रग्स और सोशल मीडिया तो अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ड्रग्स और सोशल मीडिया को काफ़ी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। हमारे बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है, जिसे साइंस में डोपामिन कहा जाता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करता है, सिग्नल देता है। एक्चुअली में डोपामिन मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम का काम करता है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होने वाला है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतज़ार करते ही एंटिसिपेशन में हमारे डोपामिन लेवल बढ़ जाते हैं। जैसे आपको पता होता है कि आपके फादर शाम को चॉकलेट लेकर आएंगे, तो आप खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। डोपामिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मोटिवेशन में, आपकी मेमोरी मसल्स में और आपकी लर्निंग में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए। ये ज़्यादा हाई या ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब आता है जब सेम चीज़ का एक्सपोज बार बार मिलता रहता है, जिससे आपकी दिमाग में क्रोनिक डोपामिन डिफेक्ट स्टेट क्रिएट हो जाता है, जिससे सेम लेवल की प्लेजर नहीं मिलता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती है। उस सेम लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज़्यादा स्टिमुलाई चाहिए होता है। इस कंसेप्ट को साइकोलॉजी में हेड्रोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हर दिन लेते रहो और आपको उससे खुशी मिलती रहे। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। आप पहले दिन में जब जाते हैं तो आप कितना खुशी रहते हैं, आप नाचने लगते हैं, मिठाइयाँ बांटने लगते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद वो खुशी आपके चेहरे में दिखाई नहीं देती है। आप नहीं नाच रहे होते हैं, आप मिठाई नहीं बांट रहे होते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको पागल बुलाएंगे। सेम चीज़ दोस्तों लाइफ में अचीवमेंट के लिए नहीं, बल्कि ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है। एक इंसान जब ड्रग्स लेता है तो एक छोटी सी मात्रा भी उसे बहुत बड़ी किक देती है, उसे खुशी मिलती है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो सेम मात्रा में ड्रग्स लेता है तो उसे उस लेवल की खुशी नहीं मिलता है। उतनी किक पाने के लिए, उतनी खुशी पाने के लिए उसे और ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करना पड़ता है, और देखते ही देखते वो कुछ ग्राम ड्रग्स कंज्यूम करने लगता है, भारी मात्रा में ड्रग्स लेने लग जाता है और पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन जाता है। क्योंकि उसकी दिमाग को जो खुशी मिल रही होती है एक सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी से, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी एक सिमिलर तरीके से ऐसा ही काम करता है। जब आप फ़ोन के नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, डोपामिन रिलीज होता है। किसी ने आपकी पोस्ट लाइक कर दी, किसी ने अच्छा कमेंट्स कर दिया आपके पोस्ट पर, आपको बड़ी खुशी मिलती है, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। वहाँ पर आपका दिमाग डायरी एंट्री में लिखता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिली है, मैं ये दोबारा से करूँगा। लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होती रहती है। सिर्फ 100 लाइक्स, 20 कमेंट्स, 5 फ्रेंड रिक्वेस्ट काफ़ी नहीं होता है आपके लिए, आपको और भी चाहिए होता है। और देखते ही देखते आप धीरे धीरे इसमें गिरते ही चले जाते हैं। अभी आपके मन में शायद ये क्वेश्चन उठकर आ रहा होगा कि सब में न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस तो सेम है, तो हम हर चीज़ से एडिक्शन क्यों नहीं बन जाते हैं? पैसे कमाने से एडिक्शन क्यों नहीं हो जाते हैं? आईआईटी क्लियर करने से हम एडिक्शन क्यों नहीं बन जाते हैं? सिर्फ ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल, सोशल मीडिया जैसे एडिक्शन से क्यों एडिक्ट हो जाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे 2 मेन रीज़न है। पहला इजी ऑफ एक्सेस और दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड। ये 2 रिस्क फैक्टर है किसी भी चीज़ में एडिक्शन बनने के लिए। आप आईआईटी क्लियर करने की एडिक्ट इसीलिए नहीं बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता है। आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है उस रिवॉर्ड पाने के लिए। आप पैसा कमाने के एडिक्ट तभी बन जाएंगे जब
आपके पास कोई इजी एक्सेस हो, कोई आसान तरीका हो पैसे कमाने का, जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा हो। और यही चीज़ एक्चुअली में गेमलिंग एडिक्शन में भी होता है। जो लोग गेमल करते हैं अपने पैसों के साथ कसिनो में पैसे लुटा देते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक इजी ऑफ एक्सेस है और स्पीडी रिवॉर्ड भी है। उन्हें यह दिख रहा होता है कि यहाँ कसिनो मशीन पर पैसा लगाने से पैसा जल्दी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, तो उन्हें इजी एक्सेस भी मिल जाता है और स्पीडी रिवॉर्ड भी मिल जाता है। इसीलिए गेमलिंग का एडिक्शन हो जाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अपने बिजनेस या खुद की जॉब से धीरे धीरे करके पैसे कमाना, उसका एडिक्शन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई इजी एक्सेस होता है और ना ही कोई स्पीडी रिवॉर्ड मिल रहा होता है। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को आप सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोशल मीडिया और आपका फ़ोन बहुत ही इजी एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड भी है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, बस आपको अपना फ़ोन उठाना है और एक टैप में सारे सोशल मीडिया ऐप ओपन, आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, इससे आपको इंस्टेंट स्पीडी रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। आपके पोस्ट पर लाइक आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग, मैसेजेस कर रहे हैं, ये सब तो फेसबुक पर हो गया। लेकिन इसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, वो वीडियो कॉमेडी हो सकते हैं शायद, जिससे आपको खुशी मिलती है, यह भी एक रिवॉर्ड है और आप इससे इजीली एडिक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक रिसर्च में ये पाया गया, एक आम इंडियन अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन एवरेज दिन भर में 2600 बार टच करता है और कोविड के बाद लोगों के स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटा एक दिन में हो गया है। यानी आप दिन में 7 से 8 घंटे अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पर ये वीडियो देखते हुए, तो कभी नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हुए, तो कभी कुछ भी करते हुए। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में 7 से 8 घंटा बर्बाद कर रहे हैं तो इसका असर ना सिर्फ आपके बाकी की ज़िंदगी में पड़ता है, बल्कि आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी और आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज सोशल मीडिया को ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग जैसे एडिक्शन से कंपेयर किया जा सकता है। पहले एक ज़माना होता था जब आप फेसबुक में स्क्रॉल करते गए तो स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब इन्होंने इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग ऐड कर दी, क्योंकि इनका मेन मकसद है आप जितना ज़्यादा घंटे आप फेसबुक पर बिताओगे उतना ही अच्छा होगा। ट्रेडिशनली हमारी सोच यही रही है कि हम खुद से एक्सप्लोर करें, नए नए लोगों से मिले, नए नए नॉलेज गेन करें, लेकिन कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है और समय लगता है, जो इजी ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए सोशल मीडिया यूज़ करना इससे कहीं ज़्यादा आसान है। सोशल मीडिया का एडिक्शन आपकी ज़िंदगी के लिए हानिकारक है ढेर सारे अलग अलग रीज़न के वजह से। पहला रीज़न, टाइम बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा रेडिकुलेशन बढ़ता है, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन बढ़ती है। अगर सोशल मीडिया को मॉडरेशन में यूज़ किया जाए तो ये अच्छे के लिए भी हो सकता है। आफ्टर ऑल, ये वीडियो आप देख रहे हो, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एडिक्शन को कैसे रोका जाए। जवाब है इजी ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। अगर बढ़ते एडिक्शन को रोकना है, इजी ऑफ एक्सेस कम करना पड़ेगा और स्पीडी रिवॉर्ड भी कम करना पड़ेगा। एडिक्शन काम करने के लिए आप क्रोम ब्राउज़र से लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप में खोल सकते हैं। इससे आपको इजी ऑफ एक्सेस नहीं मिलेगी और स्पीडी रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। एक सिंपल लॉजिक है, आपको जितना ज़्यादा मुश्किल होगा इन ऐप को खोलने में, आपके लिए एक्शन करने में, उतना ही अच्छा होगा एडिक्शन के लिए, उतना ही आप कम एडिक्शन बनेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।